आप सबको एक सूचना दे देता हूं कि पंडोकर सरकार के जितने दर्शकगण हैं, जो पंडोकर सरकार के लाखों लाखों जो भक्त पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, हमने अपने कभी शिष्यों को, भक्तों को यह नहीं सिखाया कि साधु संत और गुरुओं का अनादर करो, और जो इस प्रकार की पद्धति गलत किसी से व्यंग्यात्मक कोई बात करते हैं, किसी गुरु का अनादर करते हैं, किसी संत का अनादर करते हैं, किसी धर्म प्रचार का अनादर करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं वो गुरु नहीं हो सकता और ना ही वो शिष्य हो सकता कि किसी का अनादर करे। मैं जबकि किसी के बारे में कोई भी बात करता हूं तो अंगुली उठाता हूं तो नाम सहित उठाता हूं, क्योंकि गुरु शब्द तो पूरे संसार के जितने लोग हैं सबके गुरुओं के साथ में वो शब्द नाम लगा हुआ है। मेरी आप बात अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो जब भी कोई गुरु के सामने जाते हैं, किसी संत के सामने जाते हैं, तो नमन करिए, प्रार्थना करिए और यह मान के चलिए कि आप ये सोच लीजिए कि आप पंडोकर सरकार गुरु शरण महाराज को प्रणाम कर रहे हैं या पंडोकर धाम को, पीठ को प्रणाम कर रहे हो। पंडोकर सरकार के भक्त पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, देश विदेश में कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख से ज्यादा मालवा क्षेत्र में पंडोकर सरकार के शिष्य हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 40-50 लाख लोग पंडोकर सरकार के भक्त हैं। पूरे भारतवर्ष मिलाकर के हमारे रजिस्टर मेंटेन के अनुसार 80 से 90 लाख लोग पंडोकर सरकार के भक्त हैं, जो गुरु मानते हैं, दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं और पंडोकर सरकार से लाभ प्राप्त कर चुके हैं और गुरु के रूप में देखते हैं। पर्चा भलाई मैंने बहुत कम लोगों के बनाए होंगे, एक दिन में ज्यादा ज्यादा हम 500 पर्चा बना सकते हैं। हमारी 32 साल कार्यकाल को हो गए हैं, तो 32 साल को 365 दिन में परिवर्तन करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो इतने जितनी मैं बोल रहा हूं उतनी संख्या हो ही नहीं सकती, उसका 10% भी नहीं हो सकता। मेरी बात समझना। लेकिन पंडोकर धाम के नाम से लाखों लाखों लोगों का भला हुआ है, और किसी ना एक घर के बाद एक घर पे पंडोकर सरकार का भक्त मिलेगा। एक शहर में कम से कम 10 लोग निकलेंगे और हजारों लोगों की भीड़ कहीं भी लगी हो, यदि नाम चर्चा पंडोकर धाम का होगा तो वहां पर हाथ उठाया जाएगा कि मैं पंडोकर सरकार का भक्त हूं या पंडोकर सरकार का अनुसरण करता हूं। पंडोकर धाम मध्य प्रदेश में, जिला दतिया में, तहसील वांडेर में एक ग्राम पंडोकर है, जहां पर बैठ जाइए, सुनाई दे रहा आपको? आप लोग नहीं देखते हो? ऐसे लोगों को तत्काल बाहर निकाल दिया करें। अभद्र लोगों को यहां बैठने के लिए जगह नहीं है, तत्काल उठा के बाहर भेजो, समय का इंतजार कीजिए। पंडोकर धाम पांडवों की भूमि है। हनुमान बाबा का दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। पंडोकर धाम का मोबाइल नंबर 7610100002 है। पंडोकर धाम का खाता नंबर कोई बैंक का जो दान दक्षिणा आदि कोई पंडोकर धाम तीर्थ निर्माण में श्रद्धा सुमन दान देना चाहते हैं, दान देने की इच्छा रखते हैं, तो पंडोकर धाम का एक ही अकाउंट आज की तारीख में है सेंट्रल बैंक में। आप इंदौर, सेंट्रल बैंक आप इंदौर, इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त अन्य खाता पंडोकर धाम का नहीं है। और जितने भी लोग पंडोकर धाम के मिलने या मिलाने के नाम पे कोई अकाउंट नंबर देता है तो वे टोटल फर्जी हैं, चीटर्स हैं, लुटेरे हैं। उनके FIR कराइए उनके ऊपर, मैं आपका साथ दूंगा। बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। आपको देना चाहते किसी के खाते तो डालते रहे, मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है। मैंने एक कुछ संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को इसलिए दी है कि आप लोगों को यह ज्ञात हो जाए कि पंडोकर धाम का एक एक पारदर्शी स्थल है। जो लोग पंडोकर धाम में 20 साल पहले आए थे, 10 साल पहले आए थे, 5 साल पहले आए थे, 2 साल पहले आए थे, 2 महीने पहले आए थे, उनको प्रतिदिन पंडोकर धाम में परिवर्तन दिख रहा है, पंडोकर धाम में विकास दिख रहा है। पंडोकर धाम में जो राशि आप लोग दान दक्षिणा देते हैं, जो ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, रसीद कटवाते हैं, टोकन नंबर के नाम पे लेते हो या दान के नाम पर, जिनकी इच्छा श्रद्धा दान की लाने हैं, तो उनका पैसा एक एक पंडोकर धाम के तीर्थ निर्माण में लग रहा है। साथ ही जो भी आप लोग दक्षिणा देते हैं वो भलाई व्यक्तिगत पुजारी जी की हो जाए
या हमारी हो जाए तो वो तो हमारा व्यक्तिगत दक्षिणा है, लेकिन आप धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे दोगे तो वो आपके धर्म भूमि पर ही लगेगा, और धर्म प्रचार भूमि पर धर्म की स्थापना में आपका अंशदान लगकर आपके जीवन में परिवर्तन होते हुए आपके बच्चों के नाती पुत्र संतियों को और संकट काल में वो कवच के रूप में सहायता करेगा। इसलिए धर्म की जड़ पाताल में होती है। जब संकट होता है तो वहां पे कोई किसी प्रकार कोई अति दुर्घटना की स्थिति बनती है और आप उसमें सुरक्षित निकलते हैं, तो समझ के चलिए कि आपके ऊपर कोई धर्म पुण्य आड़े आ गया, आपका धर्म कवच आपको प्राप्त हो गया। धर्म के कारण, पुण्य के कारण, आपके पूजा पाठ के कारण, आपके पूर्वजों की अच्छी सोच के कारण, उनकी पूजा अर्चना के कारण आपकी रक्षा हुई है। ये मान के चलिए आपको साक्षात परमात्मा का दर्शन हुआ है और परमात्मा ने आपकी रक्षा की है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद जिसका नाम मुकेश कुमार केवट हो तो खड़े हो जाए, जिनके पिता का नाम सुरेश प्रसाद होना चाहिए या सुरेंद्र प्रसाद होना चाहिए। जल्दी आ जाए। कौन है? अच्छा, एक तरफ इस वाले हैं, ठीक है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। ठीक, जल्दी आ जाइए भैया, विलंब मत करें। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। ताली तो बजा दीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बजाइए। थोड़ा बहुत आलस होता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और लाइट बनने लगती है, दरबार गुंजायमान हो जाता है और परमात्मा को भी लगता है कि इस समय मेरी पुकार हो रही पृथ्वी पर। श्रीमान नारायण नारायण का स्मरण करें, श्री राम जय जय राम का स्मरण करें, संकीर्तन करें, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, बोलिए अयोध्यानाथ की, संत भगवान की जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। पास में आ जाइए, माइक से बोलिए। कहां से आए? लखनऊ से आए। लखनऊ? हाँ। कहाँ रहते लखनऊ में? लखनऊ कैंट में रहते हैं। क्या समस्या लेके आए, क्या परेशानी है? शादी के 8 साल हो गए, अभी तक बच्चे नहीं हुए। पीछे साल बच्चे हुए थे तो वो बच्चे। अच्छा, पत्नी का नाम कल्पना है क्या? स्वाति कुमारी। देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति झूठ स्वीकार नहीं करता। स्वाति देवी के शुभ संतान की कामना पूर्ण होगी। 18 मई 2023 में गर्भधारण होगा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, नहीं तो खतरा बनेगा। सुख शांति प्राप्ति होगी। आपके घर में 2 लड़की 1 लड़का आपके घर में, जीवन में, आपकी आंगन में और आपकी गोद में आपके हाथ पकड़ के चलेंगी, मेरा आशीर्वाद है। साथ ही पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाइए, माइक नीचे रख दीजिए।